हाय एवरीवन, आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत है। जहां पे हम आपको वर्ड पावर को गेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां पे वर्ड आपको सिर्फ मात्र वीडियो 2 से 3 बार सिर्फ आपको पर डे आपको डे बाय डे करके देखते रहना है। इससे देखिएगा आपका एक दिन खुद ही आपका वर्ड पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कभी भी कोई भी वर्ड पढ़िएगा तो आपको सब सुना हुआ लगेगा, कोई वर्ड से आप अनजान नहीं रहिएगा। बस दोस्तों, आप इस चैनल पर बरकरार रहे। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर मेन वर्ड की बात है हम उसके सिनोनिम्स बताएंगे, रिवीजन करवाएंगे, क्यूज़ करवाएंगे और जो एग्ज़ाम पर्पस से जो स्पेशल ग्रामर जो टिप्स होंगे हम वो भी टिप्स देंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका दोस्तों फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी वर्ड डे 5 आज है। ठीक है दोस्तों, तो बस चैनल से अब ज़रा सा भी मतलब स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपको छूटता है और वो एग्जाम अगर वो क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन अगर इत्तेफाक से आ जाता है तो पता है आपको होना चाहिए कि एक एक नंबर से आप लाखों लड़का से आगे या पीछे हो सकते हैं एक एग्ज़ाम पर्पज़ से देखिएगा तो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ज़रा सा भी मिस्टेक मत कीजिएगा, ज़रा सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका यही ज़िंदगी बना गया। ठीक है, बाद बाकी आप फालतू काम स्किप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के नज़र से। ठीक दोस्तों, चलिए बातों को हटाइए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग डे 5 को शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो भी वर्ड होंगे बस वर्ड पे सिर्फ आप 2 से 3 बार से वर्ड को सुन लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको कहानी से जितना कहानी उत्पटांग होगी दोस्तों उतना ही वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। ये चीज़ आपको भी अच्छी तरह पता है। आपको पूरा पूरा यूट्यूब में ऐसा मतलब चैनल कहीं नहीं मिलेगा जैसा हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सिर्फ सुनिए, देखिए आपको पूरा 110% हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेंट, एसेंट जो है, ठीक है, एसेंट पहले क्या है? एसेंट एक वर्ब है। ठीक है, एसेंट वर्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, उसका अगर हिंदी का बात करें तो ऊपर चढ़ना हो गया दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएगा माउंट होता है। ठीक है, तो और अगर सिनोनिम्स एक्स्ट्रा बात करेंगे तो माउंट होता है, क्लाइम होता है, क्लाइम अप होता है, इंट्रेन होता है। ये सब का मतलब भी होता है चढ़ना। आगे वर्ड में यूज़ करेंगे अगर सेंटेंसेस में तो सी इस एसेंडेड मतलब वो चढ़ गई, द स्टेयर्स, स्टेयर्स में सीढ़ी में होता है। ठीक है, सी स्टैंडेड द स्टेयर। ठीक है दोस्तों, अब एसेंड, एसेंड को हम लोग याद करते हैं दोस्तों, आपको याद कराते हैं स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है? ठीक है, एसेंड जैसे कि हम मान के चलो कि ये अगर ये बालू है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे 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 करके चढ़ना चाहिए सेंड पे। ये जो सेंड है, ये जो बालू है, तो इसको हम लोग कैसे ऐसे ऐसे करके सेंड पे चढ़ना चाहिए, तो ऐसे ऐसे सेंड पे चढ़ना चाहिए। तो सेंड, एसेंड मतलब चढ़ना। ठीक है दोस्तों, एसेंड, एसेंड मतलब चढ़ना, जिसको माउंट बोलते हैं, क्लाइम होता है, इंट्रेन होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब मतलब चढ़ना होता है। आई होप आप लोगों को याद हो गया। चलो दोस्तों, दोस्तों आप लोग अगर लाइक कीजिएगा तो इससे हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है, मोटिवेट होते हैं कि और आगे वीडियो बनाने के लिए। चलो दोस्तों, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। एस, एसेंट मतलब मंजूरी होता है दोस्तों। ठीक है, और एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा अगर सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, एग्रीमेंट होता है, परमिट होता है, अलायंस होता है, परमिशन होता है, अप्रूवल होता है। ये सब का मतलब सिर्फ दोस्तों सिर्फ सुन लीजिए क्या क्या बोले, फिर से सुना देते हैं। एग्रीमेंट, परमिट, अलायंस, परमिशन, अप्रूवल, ये सब का मतलब दोस्तों सहमति ही होता है। ठीक है, एसेंट क्या है? एक नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो एसेंट, तो अब दोस्तों हम लोग ऐसे याद करते हैं। अब एसेंट अगर वर्ड को आपको याद नहीं हो रहा है तो चलिए ट्रिक बता देते हैं। एसेंट, ठीक है, मन ऐसा सेंट लगाना चाहिए जैसे परफ्यूम, सेंट मतलब परफ्यूम मान लेते हैं, सेंट। ठीक है, जो हम लोग लगाते हैं बदन में, तो ऐसा सेंट लगाना चाहिए जो सबका नाक को मंजूरी दे, ना कि वो हैट करे उसका नाक बोलेगा ओ माय गॉड कितना ज़्यादा ये मतलब सेंट लगा ले जो ऑड लग रहा है। इसीलिए ऐसा सेंट लगाना जो हम लोग का नाक उस चीज़ को मंजूरी दे। देखिए दोस्तों, सिर्फ याद करने का, सेंट मतलब मंजूरी। नेक्स्ट, और साइनोनिम्स दोस्तों आपको याद ही हो गया, क्या बोला हम एसेंट का? एग्रीमेंट, परमिट, अलायंस, परमिशन, अप्रूवल। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब होता है दोस्तों क्या है इसके बाद वर्ड हम लोग के पास आता है दोस्तों, अगर। जो अगर यहाँ पे जो क्या है? अगर, जो AUGUR, अगर, अगर को हम लोग अपना हिसाब से अगर, अगर का होता है हिंदी होता है पूर्व सूचना होता है दोस्तों। ठीक है, भविष्य बताना जिसको कहते हैं, सिग्निफाई होता है, प्रिडिक्ट होता है। ठीक है, अगर, अगर क्या है? ठीक है, अगर क्या, अगर का अगर सेंटेंस क्या होता है? सिग्निफाई, प्रिडिक्ट, सिग्निफाई और प्रिडिक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर, अगर वो मुझे पहले बता देता, अगर वो पूर्व बता देता, अगर, अगर को अपना हिंदी वर्ड देता है, अगर वो पहले हमको बता देता तो अगर वो पूर्व सूचना। ठीक है, अगर मतलब पूर्व सूचना, अगर मतलब पूर्व सूचना, अगर वो मुझे पहले बता देता मैं इस बात का सिग्निफाई कर देता, अगर वो मुझे पहले बता देता मैं इस बात का सिग्निफाई कर देता, अगर मतलब सिग्निफाई। ठीक है, मैंने पूर्व सूचना। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड को 2 से 3 बार 4 बार जितना बार आप बोलिएगा दोस्तों उतना ही याद होगा। सिर्फ दोस्तों इसलिए बोल रहे हैं हम, जितना बार बोल रहे हैं आप सिर्फ सुनिए उस चीज़ को, देखिएगा आपको खुद याद हो जाएगा। आप मन मन उस चीज़ को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ब्रूड, ब्रूड मतलब होता है दोस्तों बच्चे। ठीक है, इशू मतलब भी बच्चे होते हैं।
ठीक है। अगर वर्ब में देखो ब्रूड मतलब होता है सोचना होता है, विचार होता है, थिंक भी होता है। तो अब दोस्तों हम लोग सबको एक साथ में आपको बिना समय बिना गंवाए हुए देखे, ब्रूड मतलब बच्चे होते हैं, आई होप सभी को पता होगा, ठीक है। ब्रूड या इशू मतलब बच्चे होते हैं। बच्चे एक ऐसा मतलब जीव है जो मतलब बच्चे को हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो काम कर सकता है, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ कर सकता है, सिर्फ वो क्या काम नहीं कर सकता, सिर्फ वो सोचना नहीं कर, सिर्फ वो सोचता नहीं है, माने सोच नहीं सकता है, तो ज़्यादा सोचता नहीं, इसीलिए क्या है बच्चे जो है ज़्यादा थिंक नहीं कर सकते हैं। तो यानी बच्चे, ब्रूड मतलब होता है सोचना, ठीक है, और थिंक मतलब भी सोचना होता है। तो कौन? बच्चे। तो बच्चे हो जाएगा ब्रूड। अब ब्रूड मतलब सोचना भी और थिंक मतलब भी सोचना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। कैपी कैपिचुलेट, ठीक है, कैपिचुलेट पर है। तो कैपिचुलेट मतलब होता है आत्मसमर्पण करना होता है, सरेंडर भी होता है साइनोनिम्स, ठीक है। कैपिचुलेट मतलब ये समर्पण करना या फिर सरेंडर करना, ठीक है दोस्तों। जिसको अगर और एक्स्ट्रा साइनोनिम्स की बात करें तो ले डाउन मतलब भी होता है, ले डाउन आर्म्स मतलब भी होता है, साइनोनिम्स होता है। जैसे एक सेंटेंस में दोस्तों के साथ साथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, द पैट्रियट्स हैड टू कैपिचुलेट टू द एनिमी फोर्सेस। जितना भी जो देश प्रेमी लोग ये थे, ठीक है, वो लोग क्या आत्मसमर्पण कर दिए, क्या वो जो मतलब कि जो भी दुश्मन के मतलब दबाव की वजह से, ठीक है। द पैट्रियट्स हैड टू कैपिचुलेट टू द एनिमी आर्म्स फॉर्म्स फोर्सेस, ठीक है। द पैट्रियट हैड टू कैपिचुलेट टू एनिमी फोर्स। नेक्स्ट दोस्तों, तो अब हम लोग दोस्तों कैपिचुलेट को अब हम लोग दोस्तों अपने हिसाब से याद करते हैं। जैसे कि गिलास है या फिर कोई बर्तन है, ठीक है, या बाल्टी जो भी है, तो उसे जो पानी अगर टप 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 गिरता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चूरा। तो पानी चूरा, तो चूना मतलब गिरना होता है। तो बस वैसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो कैप जो वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, कैपे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी वर्ड है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो कैप लगा हुआ है कैपिचुलेट, ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड में इसे डिवाइड करते हैं, कैप और चुलेट, ठीक है। तो जो कैप होता है, ठीक है दोस्तों, कैप जो क्या होता है, कैप अगर मतलब नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऐसा मतलब मानते आत्मसमर्पण करेंगे, जो कैप जो है नीचे गिर जाएगा मतलब वो आत्मसमर्पण कर दिया। कैप जो है जमीन पर गिर गया मतलब वो आत्मसमर्पण कर दिया। कैपिचुलेट, चुलेट मतलब गिरना होता है, कैप मतलब कैप में टोपी होता है, जो कि टोपी नीचे गिर गया मतलब वो आत्मसमर्पण किया। कैपिचुलेट मतलब आत्मसमर्पण करना, ठीक है दोस्तों, जिसका तनिष्ठ होता है सरेंडर, ठीक है। नेक्स्ट, साइट मतलब होता है उल्लेख करना, जिसको कोड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको ज़बरदस्ती वाला मतलब ये हम कुछ मन बता नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। ऐसे ज़बरदस्ती कुछ जोड़ना अच्छा बात होता नहीं, इसलिए चूँकि हम इसका नहीं बना सकते इसलिए दोस्तों हम नहीं बनाए, ठीक है। क्रेडेंस मतलब होता है साख, ठीक है। और क्रेडिट मतलब ये होता है मतलब ये साख यानी, ठीक है। मैं साख मतलब समझते हैं उधारी जिसको बोल सकते हैं अपना भाषा में, ठीक है। तो क्रेडेंस क्या है, एक तो नाउन है, ठीक है। क्रेडिट होता है, फेथ होता है, श्योरनेस होता है, एश्योरेंस होता है, बिलीफ होता है। ये सब का मतलब होता है विश्वसनीयता, मतलब जिसका मतलब जिसे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या दोस्तों बताए, साइलेंस फिर से सुनिए एक बार। क्रेडिट, फैट, श्योरनेस, एश्योरेंस और बिलीफ, ठीक है। इस सब का मतलब ये होता है विश्वसनीय होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, क्रेडेंस से क्रेडिट बना हुआ है, तो ठीक है दोस्तों। एक वर्ड से देखिए अब 4 से 5 वर्ड दोस्तों कवर हो रहा है, इसीलिए दोस्तों सिर्फ आप सुनिए, देखिए आपको खुद ही याद हो जाएगा। अब जब हम रिवीजन करवाएंगे ना तो आप खुद ये चीज़ को रियलाइज़ कर लीजिएगा आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, डिमाइस मतलब होता है अंत करना। डिमाइस मतलब दोस्तों अंत करना, 9 नंबर हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। डिमाइस मतलब होता है अंत, जिसको एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिमाइस से क्या एगो है तो नाउन है, जिसको मृत्यु या अंत बोल सकते हैं। एंड साइनोनिम्स होगा, डेथ हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा, पासिंग हो जाएगा, इसका मतलब होता है अंत होता है, ठीक है दोस्तों। इनकम्बरेंस 10 नंबर पर, इनकम्बरेंस मतलब क्या होता है, भार दबाव, ठीक है, या बर्डन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर और एक्स्ट्रा अगर हम बात करेंगे, बर्डन, लोड, वेट, प्लूमेट, PLUMMET, प्लमेट मतलब ये होता है दबाव, ठीक है दोस्तों। अब बात याद करने का, इनकम्बरेंस मतलब क्या होता है, बोलेंगे इस कमरे में क्या हो रहा है कि हमको क्या ज़्यादा दबाव फील हो रहा है। इनकम्बरेंस मतलब दबाव, ठीक है। इनकम्बरेंस मतलब क्या होता है, दबाव, ठीक है। इन कमरा में क्या हमको फील हो रहा है, दबाव फील हो रहा है, ठीक है। तो इनकम्बरेंस का दबाव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इंटाइस मतलब होता है दोस्तों लुभाना, फुसलाना, ठीक है, जिसको टेम्प्ट भी बोल सकते हैं। इंटाइस मतलब, ठीक है। और एक्स्ट्रा के बाद के एल्यूर बोलता है, लीड ऑन बोलता है, ठीक है। क्या बोले, एल्यूर, ALLURE, एल्यूर, लीड ऑन, LEAD, लीड ऑन मतलब भी होता है दोस्तों फुसलाना, ठीक है, लुभाना फुसलाना। अब हम लोग दोस्तों याद करें, इन टाइस मतलब हमारे को घर में जो टाइस बिछाया जाता है तो बोलेगा इन टाइस से हम लोग क्या है लुभते हैं, मैंने लुभाया जाएगा, मतलब ये जो टाइस हमको क्या लुभाता है, मैंने इतना खूबसूरत दिखने में लगता है कि ये टाइस हमको लुभाता है, तो इन टाइस जो है लुभाता है। जैसे इनकम्बरेंस, तो इनकम्बरा में हम लोग क्या मतलब दबाव फील होता है, जैसे इनकम्बरेंस बताएं, उसी तरह होता है इन टाइस हम लोग क्या कहते हैं लुभाता है। इन टाइस मतलब लुभाना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, 12 नंबर पॉइंट करें दोस्तों। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा होता है, जिसको अंश भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप या फिर सेक्शन,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं टुकड़ा या फिर भाग। अगर एक्स्ट्रा हम लोग सिनोनिम्स की बात करेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट मतलब होता है दोस्तों ये नाउन। दोस्तों आपको हम एक चीज़ बताएंगे, नाउन प्रनाउन जो कौन सा नाउन है कौन एडजेक्टिव है, बहुत ईजी तरीका से जो होता है वो ग्रामर स्पेशल टिप्स में ये सारे वर्डों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हर दिन कुछ ना कुछ नया ग्रामर स्पेशल टिप्स आपको बताया करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल पर बने रहे, देखिएगा आपको सब कुछ ए टू जेड देखिएगा, धीरे धीरे आपको सिनोनिम्स हो जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, ग्रामर बहुत सारे आपको देखिएगा ऐसे नॉलेज होगा जो एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों चैनल पर बने रहें। फ्रेगमेंट, अगर एक्स्ट्रा हम लोग बात करें सिनोनिम्स क्या होगा, स्क्रैप होता है, सेक्शन होगा, ब्लॉक होगा, BLOC के ब्लॉक, पार्ट होगा, चैप्टर होगा, ये सब क्या अपना अपना खंडित होता है, ब्लॉक होता है, पार्ट होता है, चैप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब एक्स्ट्रा सिनोनिम्स था। अब हम लोग फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब दोस्तों याद करते हैं। अब गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फूल क्या होता है, वो गुलाब का फूल का अगर एक पंखुड़ी का टुकड़ा भी लेंगे तो वो भी हमको उतना ही सुगंध देगा, एक टुकड़ा भी लेंगे तो फ्रेगमेंट तो होता है। ठीक है, फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब होता है क्या, टुकड़ा। ठीक है, इंसीडियस, इंसीडियस मतलब धोखेबाज होता है दोस्तों। क्या होता है इंसीडियस मतलब क्या, धोखेबाज। ये एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ दोस्तों, इंसीडियस का एडजेक्टिव हुआ। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रीचेरस हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा सिनोनिम्स बात करें, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, डिसऑनेस्ट धोखेबाज, इम्पोस्चर मतलब धोखाबाज, IMPOSTURE इम्पोस्चर मतलब भी धोखेबाज होता है। डिसऑनेस्ट आपको पता ही होगा, डिसीटफुल मैंने पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या हम लोग क्या होगा, ट्रीचरस, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट और इम्पोस्चर मतलब होता है क्या चीज़ दोस्तों, धोखेबाज होता है। इंसीडियस, अब हम लोग दोस्तों याद करते हैं इंसीडियस, इंसीडियस मतलब होता है धोखेबाज। अब बोलेंगे जो भी काम इनसाइड में होता है, जो भी काम छिपा के होता है, वो चीज़ क्या ऐसा होता है, धोखेबाजी वाला काम होता है। अगर सही काम होता है बाहर ओपन करना चाहिए, इनसाइड करना मतलब वो धोखेबाजी वाला काम। तो इंसाइडियस, इंसाइडियस, इनसाइड, इनसाइडियस मतलब धोखेबाज। ठीक है, इंसाइडियस। दोस्तों आप दो चार बार आप वर्ड को मन ही मन खुद उच्चारण कीजिए, देखिए आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ल्यूडियोक्रस, ल्यूडियोक्रस, ल्यूडियोक्रस मतलब हास्यपद बेटुका। अब ठीक है, जिसका होता है साइनस एब्सर्ड होता है। तो आप बता दें दोस्तों, ल्यूडियोक्रस जो है पहला बात है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एक एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छा से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में उटपटांग। ठीक है, लुडिकस मतलब होता है उटपटांग होता है, जिसके सामने से अगर एक्स्ट्रा बात करेंगे, एब्सर्ड हो गया, प्राइसलेस हो गया, और नॉनसेंस, नॉनसेंस बकवास होता है ना, नॉनसेंसियल। तो NONSENSICAL, नॉनसेंसियल मतलब भी होता है बकवास होता है। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों याद करते हैं बस। ठीक है, छोटे से कहानी देखें, लुडिक्रस। हम लोग जानते हैं कि क्रश क्या होता है, कोई भी चीज़ बाइक कार ये सब क्रश होता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे लूडो क्रश हो गया, लूडो क्रश हो गया, तो मैंने उटपटांग वाला बात नहीं लगा, सुन के लग रहा है कि लूडो क्रश हो गया। कोई कहता है लूडो क्रश हो गया, लूडो क्रश मतलब बेतुका बात कर रहा है। ठीक है, लूडो क्रश हो गया। ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट मतलब होता है गुप्त या रहस्य। ठीक है, ऑक्यूल्ट मतलब गुप्त या रहस्य होता है। ठीक है, अगर हम लूडियोक्रस का एक वाक्य अगर यूज़ करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, इट्स इट्स लूडियोक्रस दैट आई हैव बीन फाइंड। ठीक है, जो मैंने ये खोजा एकदम बेतुका था। ठीक है, ऑक्यूल्ट मतलब होता है क्या है दोस्तों, रहस्य। जिसे अब ये एडजेक्टिव है, देखिए हम एक बार में देखिएगा सब पहचान गया। जिसका सिनोनिम्स दोस्तों मिस्टीरियस हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा और हिडन हो जाएगा। क्या बोले दोस्तों, मिस्टीरियस, ठीक है, सीक्रेट और हिडन। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, ऐसे एक दोस्त बोलेगा, जैसे बस बता रहे ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट मतलब होता है क्या चीज़ दोस्तों, रहस्य हो जाएगा। तो बोलेंगे ओ कल तूने मतलब ये हिडन तरीका से मेरे घर आए, ओ कल, तो ओ कल, ओ कल तूने हिडन तरीका से आए, तो ओ कल भी याद हो गया दोस्तों और हिडन भी याद हो गया। तो क्या होता है, ओ कल, तो ओ कल, OCTCULT, ओकल, ओकल मतलब गुप्त तरीका से। ठीक है दोस्तों, ओकल मतलब होता है गुप्त तरीका से। ठीक है, गुप्त तरीका, हिडन तरीका से, मिस्टीरियस तरीका से तुम कल मेरे घर आए, ओकल, ओकल की बात है। ठीक है दोस्तों, पेरी क्या लिया रखा हो दोस्तों, पेरीलॉस, पेरीलॉस मतलब खतरनाक होता है। ठीक है, डेंजरस भी बोल सकते हैं। पेरीलॉस मतलब क्या होता है, खतरनाक, डेंजरस भी बोल सकते हैं दोस्तों। अब इसका सिनोनिम्स एक्स्ट्रा बात करेंगे दोस्तों, तो हजार्डस होगा सिनोनिम्स एक्स्ट्रा में, रिस्कफुल होगा, डेंजरस होगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे दोस्तों को पैरी लॉस हो गया, बोलेंगे कि जो है अब मतलब कि पैरी को लॉस हो गया। अब मतलब अगर किसी का पाँव है, अगर पाँव अगर कोई है उसका पाँव ही अगर नहीं रहा तो बोलेंगे कितना भयानक लॉस हुआ। पैसा अगर नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, वो फिर से रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पैर जो किसी का कोई काम का वैसा नुकसान हो गया, कट गया, कुछ भी हो गया, तो बोलेंगे पैरी जो जो पैर था वो पैरी लॉस हो गया, मतलब खतरनाक नुकसान हो गया, डेंजरस नुकसान हो गया। तो पैरीलॉस मतलब खतरनाक नुकसान हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब होता है प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में भविष्यवाणी करना होता है दोस्तों, या फोरटेल बोल सकते हैं, फोरटेल, फोरसो, ये सब होता है उसके साथ में। इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट ए रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी। ये पिछले वाले दोस्तों हम वीडियो में बताएंगे, आप लोग उस चैनल को अगर नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो को दोस्तों वो देख लिए कीजिए। ठीक है दोस्तों, और रही बात सारा जो वर्ड मीनिंग को हमेशा दोस्तों आप देखते रहे, क्योंकि अब इसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों जो वर्ड है उसको इतना बार पहले दिन इतना सुन लिया करो कि दूसरा दिन मतलब आपको रिविजन करने का भी जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रिट्रेट, रिट्रेट में दोहराना, बार बार कहना, रिपीट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, दोहराना, रिवाइजन,
ठीक है, रिवीजन, रिवाइज, ये सब होता है। रिट्रेट, रिट्रेट मतलब दोहराना होता है। ठीक है, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है दोस्तों सख्त। ठीक है, सख्त या स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, कठोर होता है। अगर एक्स्ट्रा सारे दोस्तों आपको याद कर एग्जाम पर्पज से, जैसे आपको दे सकता है स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट होता है, रिगिड होता है, टफ होता है, स्ट्रांग होता है, FIRM फर्म होता है। इसका मतलब ही मतलब कठोर ही होता है। क्या क्या दोस्तों बोले, फिर से सुनिए, स्ट्रिक्ट, रिगिड, टफ, स्ट्रांग, फर्म, FIRM फर्म दोस्तों। ठीक है, इस तरह आपको कोई भी साइनोनिम्स देगा तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा और वर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हो गया आपका कैलिफोर्नियाज एयर पोल्यूशन गाइडलाइंस आर द स्ट्रिगजेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ दोस्तों, कैलिफोर्निया का जो है, कैलिफोर्निया का जो एयर पोल्यूशन जो होता है ना, गाइडलाइंस आर स्ट्रिंजेंट। क्या है, स्ट्रिंजेंट है। कैलिफोर्निया का जो एयर पोल्यूशन गाइडलाइंस कैसा है, वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टायरेनी, टायरेनी मतलब क्रूरता, अत्याचारी। ठीक है, क्रूरटी, तो टायरेनी होगा। ठीक है, तो पीपल्स हु सर्वाइव वार एंड एस्केप टायरेनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग दोस्त देख सकते हैं कि टायरानी। तो अब हम मान लें कि रानी कोई मेरी फ्रेंड है, वो क्या जो वो जो टाई जो बांधते हैं, जो हम लोग स्कूल ड्रेस में जो टाई बांधते हैं, तो कब लेंगे, जो टाई जो रानी जो बांधती है वो बहुत ही क्रूरता से बांधती है, बहुत ही क्रूरता से बांधती है। तो क्रूरटी, क्रूरटी मतलब होता है टायरानी। ठीक है, टायरानी मतलब क्रूरता से बांधना। तो टाई को रानी कैसे बांधती है, बहुत ही क्रूरता से बांधती है। तो टाई रानी, देखिए टाई रानी। ठीक है, वर्ड को दोस्तों तोड़ तोड़ कर हम लोग करें, TY से टाई और रानी, इसको रानी मान लेता है। तो टाई जो रानी कैसे बांधती है, बहुत ही क्रूरता से बांधती है। तो टाई रानी मतलब क्रूरता। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों, अब हम लोग यहाँ आप देखिएगा कि जितना भी हम वर्ड कराएं दोस्तों, ये तो आपका 20 जो आपको इधर के साइनो हुआ, और एक्स्ट्रा भी बहुत सारा हम साइनो बताएं। अगर दो दो को साइनो का एक्स्ट्रा भी लीजिएगा दोस्तों, कम से कम आपको 80 को हम साइनो एक्स्ट्रा करवा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप मतलब 10 से 15 मिनट जो भी समय दे रहे हैं, उसका वैसे आप देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या गेन कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 80 को आपका साइनोनिम्स याद हुआ होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जाते हैं ग्रामर के कुछ स्पेशल टिप्स में जाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें से हम बता देते हैं, कुछ रिविजन करवा देता है। ये दोस्तों याद हुआ कि नहीं, वो चीज़ दिखा देते हैं। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखें एसेंट, एसेंट मतलब क्या होता है, चढ़ना। ठीक है, ऐसे सेंट पे मतलब ऐसे सेंट पे चढ़ना चाहिए, ऐसे सेंट पे चढ़ना चाहिए, ऐसे सेंट, ऐसे सेंट मतलब चढ़ना होता है। ठीक है, देखो एसेंट, एसेंट मतलब होता है ऐसा सेंट, ऐसा सेंट होना चाहिए जो मंजूरी दे, ऐसा सेंट होना चाहिए जो नाक मंजूरी दे। एसेंट मतलब मंजूरी। ठीक है दोस्तों, अगर मतलब क्या होता है, अगर वो पूर्व, अगर वो पहले से बताता, अगर वो पूर्व बता देता, अगर वो पहले बताता, अगर वो पहले बताता, अगर मतलब पूर्व सूचना देना। ठीक है दोस्तों, ब्रूड मतलब होता है, ब्रूड दोनों ब्रूड, एक ब्रूड मतलब बच्चे होता है, एक ब्रूड मतलब सोचना था, कि बच्चे कैसा जो सारा काम कर सकते हैं, बट सोच नहीं सकते हैं, सोचते विचारते नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैपिचुलेट, कैपिचुलेट मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, कैप अगर मतलब होता है, अगर वो नीचे गिर जाता है, मतलब आप आत्मसमर्पण कर दिया। कैपचुलेट, कैपी अगर छू गया तो मतलब आत्मसमर्पण, कैपिचुलेट में आत्मसमर्पण करना। ठीक है दोस्तों, साइड, साइड का दोस्तों मतलब साइड का कोट होता है। ठीक है, इसे हम कुछ बताए नहीं थे, बस हम बोले थे दोस्तों याद कर लीजिए। कुछ ही ऐसा वर्ड है जो आपको याद करने बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रेडेंस, क्रेडेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब जानते हैं, क्रेडिट मतलब वही साख मैंने, ठीक है, जिसको मैंने विश्वसनीयता बोल सकते हैं, क्रेडिट। डिमाइस मतलब होता है दोस्तों अंत होना। ठीक है, डिमाइस मतलब होता है अंत, डेट, डाइंग, पासिंग बताए थे दोस्तों अभी। इनकम्बलेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, इनकम्बलेंस, इनकम्बलेंस मतलब क्या होता है, इनकमरा को कैसा फील हो रहा है, तो दबाव फील होता है। इनकम्बलेंस मतलब क्या होता है, दबाव। ठीक है दोस्तों, दबाव फील वही। ठीक है, इंटाइस, इंटाइस मतलब ये जो टाइस है हम लोग क्या आता है, लुभाता है। ये टाइस क्या आता है, इंटाइस, इंटाइस मतलब लुभाना दोस्तों। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट क्या होता है, टुकड़ा होता है। जैसे गुलाब का एक फूल का जो टुकड़ा भी, वो भी क्या है, टुकड़ा, जो कि लेकिन खुशबू उतना ही देता है। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट। इंसीडियस, इंसीडियस मतलब क्या होता है दोस्तों, इंसीडियस, इंसीडियस मतलब क्या होता है, इंसीडियस मतलब हम लोग क्या पढ़े दोस्तों यहाँ पे, धोखेबाज, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, इंसीडियस मतलब क्या होता है, धोखेबाज। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इनसाइड में जितना भी काम होता है, वो कितना भी सब धोखेबाजी वाला काम वो इनसाइड में होता है, और अच्छा काम आउटसाइड में होता है। तो इनसाइड मतलब, इंसाइडियस मतलब होता है धोखेबाजी काम। ठीक है, चालबाजी काम। लूडो क्रश हो गया, लूडो क्रश हो गया, मैंने एकदम क्या बेतुका बात कर, लूडो कहीं क्रश होता है भाई, तो लूडो क्रश मैंने बेतुका बातें होता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट मतलब होता है ओकल, ओकल तूने हिडन तरीके से मेरे घर आए थे, ओकल। तो ऑक्यूल्ट मतलब होता है ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट मतलब क्या होता है, हिडन तरीका से। ठीक है, पेरिलॉस, पेरिलॉस हो गया भाई, मेरा पैर ही लॉस हो गया भाई। पैसा तो पैसा लॉस होना कोई बहुत बड़ी बात है, जापान में पैसा तो वो नहीं, लेकिन मेरा पैर ही लॉस हो गया, मतलब खतरनाक लॉस हो गया, खतरनाक लॉस हो गया। तो पैर लॉस हो गया मतलब खतरनाक, डेंजरस जिसको बोल सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब होता है दोस्तों भविष्यवाणी करना। ठीक है, जो हमने पहले से देख लेना। ठीक है, प्रिडिक्ट करना। रिट्रेट, रिट्रेट मतलब बार बार दोहराना दोस्तों, बार बार री लग जाता है वो चीज़ में, मैक्सिमम टाइम में होता है रिट्रीट, रिट्रीट मतलब क्या, दोहराना हो जाए, रिट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, रिवाइज जिसको बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर होता है, क्या होता है दोस्तों, कठोर। रिगिड जिसको बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर होता है, स्ट्रिक्ट मतलब भी कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टायरेनी, टायरेनी के बारे में क्या होता है, टाई। और जो रानी कैसे टाई को कैसे बांधती है दोस्तों, एकदम बहुत ही क्रूरता तरीका से बांधती है, बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूरता तरीका से बांधती है। टाई को कैसे बांधती है, बहुत ही क्रूरता तरीका से बांधती है। टाई रानी, टायरेनी मतलब क्रूरता तरीका से। तो दोस्तों इस तरह हम लोग देखें कि आप लोग को सारा वो वर्ड याद हो गया, बस सिर्फ आप सुने याद हो गया। आइए दोस्तों, अब ग्रामर में कुछ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखिए जितना भी हम लोग साइनेम्स से होता है वो सब कैसे ऑटोमेटिक एंटोनिम्स में कैसे बदल सकते हैं दोस्तों, उसका लिए एकदम स्पेशल ट्रिक्स आपको हम बताएंगे ये। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रिक्स कैसे होता है कि आप देखिए बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। देखिए अब जैसे दोस्तों कोई भी वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पॉन्सिबल, देखिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल हो गया, इसमें ये लग गया रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी वर्ड होंगे जो भी RE से शुरुआत होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी RE से स्टार्ट होते हैं वर्ड दोस्तों, उसको हम लोग IR से उसको एंटोनिम्स बना सकते हैं मैक्सिमम वर्ड को। आप देखिए दोस्तों कैसे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप लोग दोस्तों लेते हैं रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। अब हम लोग क्या बताए दोस्तों क्या है यहाँ पे, ये जो R वर्ड से RE से ये स्टार्ट है, जो भी RE से स्टार्ट होता है वर्ड उसको हम लोग IR लगा कर दोस्तों, IR लगा कर हम उसको एंटोनिम्स बना सकते हैं। जैसे कि इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इररेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब उसी तरह हम लोग दोस्तों फिर से करते हैं रिलीवेंट, ठीक है, रिलीवेंट यहाँ हम लोग दोस्तों RE से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर एंटोनिम्स बनाना होगा दोस्तों तो हम लोग को क्या बनेंगे IR लगा देंगे, तो इररिलेवेंट मतलब होता है दोस्तों आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो भी वर्ड मतलब RE से स्टार्ट होता है उसको मैक्सिमम वर्ड को क्या होता है IR लगा देंगे, वो दोस्तों एंटोनिम्स बदल जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल का हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबल, रिलीवेंट का इररिलेवेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव का हो जाएगा इररिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट और एक तरीका बताते हैं दोस्तों, जो भी वर्ड जो M और P से शुरुआत होते हैं, जो भी वर्ड M और P से शुरुआत होंगे दोस्तों, हम लोग उसमें सिर्फ IM लगा देंगे, वो एंटोनिम्स बदल जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे, मॉर्टल, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे कर देंगे मॉर्टल, MORTAL, मॉर्टल वर्ड होता है तो उसको हम लोग सिर्फ ये IM लगा दिए, IM इमॉर्टल हो गया दोस्तों। देखिए एंटोनिम्स बदल गया। फिर दोस्तों देखिए अब हम लोग पॉसिबल वर्ड लिए, पॉसिबल लिए वर्ड, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग उसमें क्या कर दिए, उसमें हम लोग लगा दिए इम, क्योंकि हम बताएं दोस्तों, क्योंकि जो वर्ड P से स्टार्ट होता है और P और M से स्टार्ट होता है उसमें खाली IM लगा देंगे, उल्टा हो जाए पॉसिबल इम्पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, M और P से स्टार्ट होने वाले वर्ड को IM लगा देंगे तो वो ऑपोजिट वर्ड में बदल जाता है, एंटोनिम्स बदल जाएगा। और जो RE से स्टार्ट होगा उसमें IR लगा देंगे तो वो मतलब एंटोनिम्स बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और एक बता देते हैं दोस्तों, जैसे जो भी वर्ड दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं L से शुरुआत होता है, जो भी वर्ड अगर L से स्टार्ट होगा उसमें हम लोग IL लगा देंगे, तो वो एंटोनिम्स में बदल जाएगा। देखिए दोस्तों उदाहरण देखिए, जैसे लीगल हो गया, लीगल तो उसके लिए हमें क्या लगाया हम बताएं, IL लगा देंगे, क्योंकि आगे वर्ड L है तो इलीगल हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे लीजिबल हो गया, जिसको मैंने पढ़ा लिखा जिसको बोल सकते हैं, मैंने जिसको पढ़ा जा सकता है लीजिबल, उसमें हम लोग क्या लगा दिए दोस्तों, इलीजिबल लगा दिए, क्योंकि पहला वर्ड L है। तो देखिए दोस्तों कि जो भी वर्ड होंगे, पहला वर्ड अगर M और N होंगे, M और P होंगे तो उसमें IM लगा देंगे, मॉर्टल का इमॉर्टल हो जाएगा, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो वर्ड L से स्टार्ट होंगे दोस्तों उसको हो जाएगा जैसे लीगल का इलीगल हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल जो वर्ड RE से स्टार्ट होंगे उसको कैसे करेंगे दोस्तों, उसमें IR लगा, जैसे रिस्पॉन्सिबल होगा इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो दोस्तों देखें इसी तरह रोज़ आपको कुछ नया कुछ खास टिप्स देंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और खास करके अपने दोस्तों से जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप मेरा जितना मतलब सपोर्ट कीजिएगा, हम आपको उतना ही और मतलब मोटिवेट होंगे और आपके लिए उतना ही अच्छा टिप्स देने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी साथ ही बाय।